हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिस्ट। आप सबको पता है कि सीजीएल 2022 का नया नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नए नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारे छोटे 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 चेंजेस हुए हैं। मेनली चेंजेस टीयर 2 के अंदर है। टीयर 3 तो ख़त्म ही कर दिया इन्होंने, है ना। और इस बार आपके पास 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। बहुत बड़ी बात है ये, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सीजीएल 2022 के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं उनको समझें और फिर जाके अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। तो क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्यों पढ़ना है, या फिर कितने ज़्यादा चेंजेस हैं, उन सबको स्टडी करेंगे हम। यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके। बट एक बात ध्यान रखना, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर द फ्रेशर्स। मीन्स ये वीडियो उनके लिए है जो एक से ज़्यादा बार इस पेपर को दे चुके हैं, जो फेमिलियर हैं सीजीएल के कॉन्सेप्ट से कि स्टाफ सिलेक्शन कैसे करवाता है सीजीएल का पेपर, कितने टीयर में होते थे, क्या क्या था पहले, जिनको थोड़ी बहुत इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा कि सीजीएल एक्चुअल में क्या चीज़ है। अब सबसे पहली बात आती है, क्यों ऐसा ड्रास्टिक चेंज, क्यों? हमने तो बोला नहीं था, क्यों हुआ ऐसा, है ना। स्टूडेंट्स ने तो बोला नहीं था कि चेंज करो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेके आने वाली है कुछ सालों में। 1 साल 2 साल नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी और ये भी आएगा, है ना। जैसे अभी आईबीपीएस में क्या होता है, एक प्री होता है, उसके बाद मेंस के अंदर आपका मेनली चेक होता है। प्री कैसा होता है, उसका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वैसे ही सीजीएल ने इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा फेमिलियर कराने के लिए, एसएससी ने इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर कराने के लिए हमको ये टीयर 1 2 3 इस सीजीएल के पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो चलो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहला तो सिंपल सा है कि कब से शुरू हो रहा है। 17 तारीख से शुरू हो गया है, 8 अक्टूबर तक चलेगा। लास्ट डेट है 8 अक्टूबर, 11 बजे तक का टाइम है रात का। ऑफलाइन अगर आप जमा कराओगे तो 8 तारीख तक ही जमा कराना, बट अगर ऑनलाइन जमा कराते हो तो 9 तारीख तक, एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास। और सब आजकल ऑनलाइन ही जमा कराते हैं ना फीस। और अगर आप चालान के थ्रू जमा करवाते हैं तो भाई आप 10 तारीख तक जमा करा सकते हो, एक दिन इसमें एक्स्ट्रा और दिया आपको। चलिए, ये तो सिंपल सी बातें हैं। इस बार जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है इसका, करेक्शन के लिए आपको 2 दिन की विंडो दी है, 12 तारीख और 13 तारीख, बट विथ फीस। फीस बहुत तगड़ी है इसकी। तो इसलिए पहली बात तो गलती करना ही मत। ऑनलाइन सबमिशन में गलती होती है तो एक बार में उसको रेक्टिफाई कर लेना, दूसरी बार में 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। और टेंटेटिव टीयर 1 जो है उसकी टेंटेटिव डेट है दिसंबर 2022। टीयर 2 की डेट नहीं दी है, इसकी डेट नहीं दी है अभी। अभी नहीं पता कब होगा, लेकिन देना चाहिए था, नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। सीजीएल की मर्जी है, एसएससी वालों की मर्जी है। चलिए, ये तो सिंपल सी नॉलेज है कि भाई हाँ ऐसे। इसमें क्या चेंज है, आपके पास मॉडिफिकेशन का टाइम है, करेक्शन का टाइम है। नाउ हियर कम्स द पॉइंट, हमारा कौन सा वैकेंसीज। इस बार सीजीएल ने खुद बोला है कि 20,000 वैकेंसीज है। अप्रॉक्सीमेटली कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन 20,000 वैकेंसी है, धीरे धीरे वो अपडेट हो जाएंगी, है ना। अब मेन चीज़ क्या आती है इन वैकेंसीज के साथ साथ, प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास। सीजीएल आपको पता है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, दो टाइप की जॉब्स के लिए होता है। ग्रुप बी का पेपर हर कोई दे सकता है, ग्रुप सी का भी हर कोई दे सकता है। लेकिन जो जैसे ये है हमारा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। मतलब वो सिर्फ ग्रुप सी का ही पेपर दे सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी इस वक्त वर्क वर्क कर रहे हैं ना, जिनको 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 3 साल से ज़्यादा की उनकी जॉब हो चुकी है, रेगुलर सर्विस, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी का ही पेपर दे सकते हैं, ग्रुप बी का पेपर नहीं दे सकते। मीन्स जैसे इसकी एज जो होती है वो 30 ईयर्स है, और ग्रुप सी की ज़्यादातर की 27 ईयर्स है ना। तो अगर आपको 30 ईयर्स हो चुके हैं, 30 ईयर्स किसकी है, ग्रुप बी की है, और 27 ईयर्स किसकी है, ग्रुप सी की है। अगर आपके 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एंड यू आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, है ना, समझ रहे हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, आपके 3 साल से ज़्यादा एज, 3 साल से ज़्यादा आप सर्विस कर चुके हो और आपकी एज भी 30 साल से ऊपर हो गई, तो आप ग्रुप बी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के लिए एप्लीकेबल होगे। ये थोड़ा है, लिखा है उसमें, नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे, ये पहले की जैसी चीज़ है, अभी कोई नया नहीं है इसमें, ये पहले भी ऐसी था। आपके पास नया सिर्फ क्या है, 20,000 वैकेंसीज हैं बस। एग्जामिनेशन की स्कीम वही, अब की बार सिर्फ और सिर्फ 2 टीयर है, टीयर 1 एंड टीयर 2। एक और होता था पहले, कौन सा, टीयर 3, जो कौन सा था, ऐसे राइटिंग। इसको इन्होंने बोल दिया हटाओ, इस चीज़ को हटाओ। क्यों? इनकी मर्जी, हम क्या करें। लेकिन इससे एक फ़ायदा क्या हुआ है, नुकसान किसको हुआ है, जो बहुत अच्छा लिखते थे, जो मतलब सोचते थे हाँ यार जिनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं इसमें, उनको थोड़ा नुकसान हुआ कि नंबर उनके कम आएंगे।
है ना? और फ़ायदा क्या है, आप किसी पर्टिकुलर टीचर पे डिपेंड नहीं रहोगे। टियर 3 में क्या होता है, किसी के 50 आते हैं, किसी के 60 आते हैं, किसी के 70 भी आते हैं। एक 56, 55 कुछ नहीं कह सकते, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे देता है ना? कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को इन्होंने हटा दिया। अब कंप्लीटली अपने एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट हो। एग्ज़ाम में जितना करके आओगे उतने नंबर मिलेंगे, वो सबके लिए सेम होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर हट गया तो, ठीक है। ईयर 1 का वही है, चारों सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, हमारी जीके, जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ध्यान रखना है, इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है ना, इसका सिलेबस वही है जो हमारा सिलेबस होता है। इनमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती थी, मतलब 2 नंबर के में से 15.5 नंबर्स कट हो जाते थे अगर आप नेगेटिव करते हो तो, गलत करते हो तो। ये पहले के जैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। टियर 1 के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। मेन चेंज आता है यहाँ पे। Sorry। ये देखने में अजीब सा लग रहा है ना, इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। बस एक बात ध्यान रखनी है हमको, 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर है, इतना ही ध्यान रखना है। पहले क्या होता था, पेपर 1 एंड पेपर 2 जो मैथ्स एंड इंग्लिश का था, और पेपर 3 एंड पेपर 4 स्टैट्स एंड जी, ये जो इकोनॉमिक्स का होता है वो तो होता ही था। अब सिर्फ 3 पेपर कर दिए। इस पेपर 1 में ही सब कुछ है। पेपर 2 और पेपर 3 तो सेम नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का भी वैसे ही है, जीएस का भी वैसे ही है, हमारा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। वही 2-2 नंबर के पेपर हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं, और वही 400 नंबर का टोटल हो जाएगा। ये पहले की तरह है, ठीक है। पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 को समझने से पहले इधर देखते हैं। इस बार क्या है, हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तीनों में 2-2 मॉड्यूल्स हैं, ठीक। ये सारा का सारा किसका पार्ट है, पेपर 1 का। ये आपको ध्यान रखना है, सारा का सारा किसका पार्ट है, ये पेपर 1 का। पूरा ये पेपर 1 का है। एक सेकेंड, सारा यहाँ पे आपको पेपर 1 के में ही दिखेगा, ऐसा 1 2 3। अब की बात, पेपर 1 के जो मार्क्स है ना, पेपर 1 के जितने ही मार्क्स हैं वो हैं 3 मार्क का। एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 3 मार्क का। और नेगेटिव कितनी है, 1 मार्क की, मतलब 1/3 नेगेटिव है। थोड़ा ज़्यादा नंबर कट रहा है। पहले 2 नंबर में से 0.5 नंबर कटता था, इस बार 3 नंबर में से 1 नंबर कटेगा। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई है इस बार, है ना, 1/3 हो गई है। ये थोड़ा सा है। पेपर 2 एंड पेपर 3 दोनों के लिए वही है पहले वाला, प्लस टियर 1 के लिए भी 0.5 ही है। इनमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ पेपर 1 में चेंज है। टियर 2 के क्या चेंज है देखो, अगर टियर 1 हमारा, जो टियर 1 का एग्ज़ाम था, ये पूरा का पूरा भी कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कट ऑफ आएगी, सब कुछ आएगा पहले जैसा ही होगा, बट इसके मार्क्स आपके नेक्स्ट जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ऐड नहीं होंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ इस पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स ऐड होंगे बस, और किसी के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ध्यान रखना इस बात को ना, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे भी है, सब कुछ है, बट मार्क्स ऐड नहीं होंगे टियर 1 के। लिखा है आगे, अगर आप देखोगे तो, कहाँ गया, देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टियर 2 एग्जामिनेशन ओनली। टियर 2 का मतलब पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। ज़्यादातर लोग पेपर 1 ही देते हैं, मतलब मैथ्स और इंग्लिश का देते थे, ये स्टैट्स का तो बहुत ही कम देते हैं, है ना। और ये डबल ए वाला भी बहुत कम देते हैं, है ना। इनका तो वैसे भी सेम ही है सब कुछ, सब कुछ इस पे चेंज हुआ है। इन तीनों के मार्क्स के हिसाब से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप पेपर 1 दे रहे हो तो आप इन दोनों में क्वालिफाइड नहीं हो, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो काम था वो हमारा पेपर 1 के अंदर ही है। चलो देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखना है इस बात को जो मैं समझा रहा हूँ, अब यही समझना है। ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 काम के हैं, सेक्शन 1 के, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के, यही हमारा पेपर डिसाइड करेंगे। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स भी आ रही है। देखो अब यहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटीज़ कर दिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में बस एक थोड़ा सा चेंज है, स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, उनको भी ऐड कर दिया है। 2 टॉपिक एक्स्ट्रा हो गए हैं, बट क्वेश्चंस कितने हैं, सिर्फ 30। सिर्फ कितने क्वेश्चंस हैं, 30। और सारे क्वेश्चंस कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के, ठीक है। टोटल 90 इसके हो गए, टोटल 90 इसके हो गए, मतलब 180 नंबर का सेक्शन 1। क्लियर है। वैसे ही सेक्शन 2 है, इंग्लिश एंड जीके। अब इंग्लिश एंड जीके में कितने हैं, हाँ, 45 एंड 25। इसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं, 45, और इसके अंदर कितने हैं, 25। ये भी 3-3 नंबर के हैं। ये हो गया 125, ये हो गया 135। इनका टोटल हो गया कितना, 2,
ज़्यादा कैसे हो रहा है? लेट मी चेक। 45 और 25 सही तो है। ओहो, 25 थ्रीज़ा कितने हो गए हैं भैया? 75। तो ये टोटल कितना हुआ? 210 मार्क का। ओके, ये 210 मार्क का सेक्शन 2। क्लियर है इतना? इन दोनों का जब हमने सब किया तो कितना आ गया? 390 मार्क्स का। मतलब हमारा जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 390 मार्क्स के। इस 390 में से ही पेपर 1 की कट ऑफ है। क्लियर है? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सिर्फ यही दो हैं। सेक्शन 1 के अंदर मैथ एंड रीजनिंग एंड सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश एंड जीके। सेम, और कुछ नहीं है ना? 4 सब्जेक्ट आ गए, 2 सब्जेक्ट की बजाय। जो पहले टीयर 2 में क्या था? मैथ्स एंड इंग्लिश थे, इस बार 4 हुए, बस और कुछ नहीं है। सेक्शन 3 के अंदर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो पहले भी होते थे, लेकिन अब अच्छी बात क्या है, उसी दिन होंगे जिस दिन आपका टीयर 2 होगा। सारे के सारे किस में होंगे? ये सेम डे होगा पूरा पेपर 1, है ना? पेपर 1 सेम डे होगा। पेपर 2 और पेपर 3 की बात नहीं हो रही। ये अलग अलग टाइम पे होते थे, पहले भी अलग टाइम पे होते थे, अब भी अलग टाइम पे होंगे। ठीक है? या एक दिन में तो तीनों पेपर हो नहीं सकते, है ना? ये अलग अलग टाइम पे होंगे, 2-2 घंटे के पेपर हैं। पेपर 1 एक ही दिन होगा, है ना? सेम डे होगा। तो सेम डे में आपका क्या क्या हो रहा है? कंप्यूटर का टेस्ट भी हो गया और डाटा एंट्री का टेस्ट भी हो गया। तो ये थोड़ा ईजी हो गया, मतलब आपको बार बार भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी पेपर देने के लिए। कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। सब एक दिन होगा। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इन दोनों को आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। ओके, इन दोनों के लिए टाइम आपके पास है 15 मिनट्स। कितना मिनट्स है? 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के अंदर वही 30 क्वेश्चन हैं। देखो इधर दिख जाएगा आपको, अब ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सॉरी, कंप्यूटर नॉलेज के अंदर 20 क्वेश्चन हैं, टोटल 60 मार्क्स का हो गया। एंड डाटा एंट्री का एक टास्क होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसा पहले होता था ना, टाइप करो, ये करो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, जो भी था। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन थे? 20। ये सेक्शन 3 जो है, ये सेक्शन 3 कैसा है? पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है? ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मार्क्स जुड़ेंगे ये 180 और ये 210, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के। ओके, अब पेपर 1 दो सेशंस में होगा, दो पार्ट्स में होगा। सेशन 1 एंड सेशन 2 दो पार्ट्स में पेपर 1 होना है। सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 के अंदर सेक्शन 1 भी आएगा, मतलब सेशन 1 के अंदर आपको 1 घंटा मिलेगा सेक्शन 1 करने के लिए। ठीक है, 1 घंटा मिलेगा सेक्शन 2 करने के लिए, है ना? 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। 1 घंटा इसमें, 1 घंटा इसमें, और 15 मिनट मिलेंगे इसके लिए, सेक्शन 3 के लिए, सेशन 1 में। मतलब पहले सत्र में 3 सेक्शन है। ठीक है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट के अंदर मैथ एंड रीजनिंग, सेकंड के अंदर इंग्लिश एंड जीके, एंड थर्ड के अंदर कंप्यूटर नॉलेज। टोटल टाइम कितना हो गया? 2 घंटे 15 मिनट। मतलब सेशन 1, सेम डे की बात हो रही है। सेशन 1 में कितने टाइम्स हो गया आपके पास? 2 घंटे 15 मिनट। उसके बाद आपका सेशन 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। सेशन 2 के अंदर क्या है? सिर्फ 15 मिनट्स का डाटा एंट्री, जो डेस्ट वाला पेपर होता है वो है। ठीक है, ये भी कैसा है? क्वालिफाइंग नेचर का, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का। ये 2 घंटे के जो पेपर हैं आपके, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये दोनों आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। और पेपर 1, अगर आप पेपर 2 और पेपर 3 दोगे तो उसके हिसाब से नंबर ऐड होंगे, है ना? ठीक है, ये सिंपल सा है। 2, 3 का कुछ नहीं है, 1 का ही सब कुछ है। पेपर 1 ध्यान रखना, कुछ नहीं है, बस 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। मैथ और रीजनिंग एक साथ देने 1 घंटे में, जीके और इंग्लिश एक साथ देने 1 घंटे में। क्लियर है? 1 घंटे का पहले उसका चलेगा, फिर वो 1 घंटा आपका खत्म हो गया, फिर आपके पास इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन आएंगे। मतलब आप पहले 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग करोगे, अगले 1 घंटे में आपके पोर्टल पे इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद अगले 15 मिनट के अंदर आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का टेस्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ये 2 घंटे के अंदर चारों आपको मॉडल्स दिख जाएंगे, नहीं। 1 घंटे में सिर्फ 2 ही दिखेंगे, फिर अगले 1 घंटे में 2, फिर अगले 15 मिनट में 1। क्लियर हुई बात? ठीक है, टोटल 390 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने में, खत्म, इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। ये दोनों टेस्ट कैसे हैं? क्वालिफाइंग है, बट मैंडेटरी हैं, देने ज़रूरी हैं, आपको देना ही पड़ेगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल सेक्शंस ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2। टीयर 2 के जितने भी सेक्शंस हैं, 1, 2 एंड 3, तीनों के अंदर क्वालिफाई करना ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो इन्होंने दे रखे हैं अपने उसके अंदर नोटिफिकेशन में, उतना तो कम से कम आपको लेके ही आना है, वो आ जाते हैं ईजिली। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब हम देखते हैं कि इसका लेवल क्या है, पेपर का लेवल कैसा है, हार्ड है, ईजी है, हमको नहीं पता, है ना? तो सबको पता है पेपर 1 जो है, मतलब मैथ,
है ना, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 1। मतलब मैथ्स जो है हमारी वो किस लेवल की आएगी, कौन से लेवल की आएगी वो, मैट्रिकुलेशन लेवल की, मतलब 10th की। इसका मतलब क्या है, जो टॉपिक्स होंगे ना, टॉपिक्स ऑफ 10th क्लास टिल 10th क्लास, टॉपिक्स टिल 10th क्लास, मतलब फर्स्ट से 10वीं क्लास तक के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स में से कोई सा भी जो टॉपिक है वो आ सकता है। बट टॉपिक सिर्फ टॉपिक होगा, क्वेश्चन किसी भी उसका हो सकता है। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, हमको पता है 10वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अभी मेंसुरेशन हम पढ़ते हैं, अभी नई चीज़ क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, है ना, क्या बोलते हैं, प्रायिकता, स्टैट्स आ गया, स्टैटिस्टिक्स का इस बार भी क्वेश्चन आया था एक, ईयर 1 के अंदर भी आया था 2021 के अंदर, हाँ ये इनमें से कोई सा भी आ सकता है। और सेक्शन 2 जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये 12th लेवल का है। तो इंग्लिश तो जैसी आती है वैसी आएगी, मतलब कहने का मतलब पेपर पहले जैसा ही आएगा, बट क्वेश्चंस कम हो गए हैं तो हार्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैथ के सिर्फ और सिर्फ पहले कितने सारे क्वेश्चन आते थे, अब सिर्फ 30 क्वेश्चन हैं, है ना, इंग्लिश के 45 ही हैं, बहुत कम क्वेश्चंस हो गए हैं। तो इस मैथ के 30 क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि ट्रिकी, मतलब जो आपका बेसिक चेक कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो अच्छे क्वेश्चंस हो वो आ सकते हैं। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस, जैसे हमारा कौन कौन से पेपर होते हैं, सीपीओ का होता है, सीएचएसएल का होता है ना, सीडीएस का होता है, कैट का होता है, और बैंक्स के होते हैं, एसबीआई और जो भी है, इन पेपर्स को भी आपको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, सॉल्व ऑल देम, है ना। यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। साथ साथ आपकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को भाई बहुत अच्छा करना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन अच्छी होगी बैंक्स के पेपर करके, वहाँ से देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। 1 घंटे के अंदर आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एवरेज मानो तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। और मैथ्स के अगर मॉडरेट लेवल के भी आगे तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना थोड़ा हार्ड होता है, अगर कैलकुलेशन उसमें हो तो। पढ़ो फिर सॉल्व करो फिर टिक करो, थोड़ा टाइम लगता है। मैथ्स के इन 3 क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और रीजनिंग तो फंस गई तो फंस गई, रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब इस बार आपको इस 1 घंटे के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। सेक्शन 1 थोड़ा हार्ड होने वाला है, लेकिन जो मेहनत करेगा उसके लिए क्या हार्ड क्या इजी, वो तो मेहनती आदमी है, कुछ भी कर सकता है। चलिए, अब यहाँ तक आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। पेपर आपको सारे देने हैं, मतलब सारे का मतलब है, अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हो तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बस सेक्शन 1 दे दूंगा खत्म हो गया, सेक्शन 2 दे दूंगा खत्म हो गया, सेक्शन 3 दे दूंगा खत्म हो गया। तीनों देने हैं। और ये सेक्शन जो टेस्ट है ये भी उसी दिन देना है। ये चारों पेपर देने पड़ेंगे आपको, और चारों के चारों में क्वालिफाई करना जरूरी है। किसी भी एक में क्वालिफाई नहीं हुए तो फिर चलो हो गया, टाटा बाय बाय। चलिए, अब आपका पेपर क्लियर हो गया, है ना। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो सीजीएल क्या बोलता है, एसएससी वालों ने क्या बोला है इस बार, भाई सरकार ने एक मिशन मोड लेके आई है, मतलब जल्दी से जल्दी नौकरी दो। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता जल्दी आप अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करेगा, डिपार्टमेंट्स करेंगे, सीजीएल नहीं करेगा। वो बोल देगा ठीक है ये बच्चों को हमने सिलेक्ट कर लिया है, आपके ऊपर है, आप चेक करो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो कैसे डिपार्टमेंट कैसे मिलेगा, जब आप पोस्ट भरोगे, है ना, कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए उसकी प्रीफ्रेंस जब भरोगे, तो जब प्रीफ्रेंस भरोगे वो भरोगे ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म कौन अवेलेबल कराएगा, ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म्स एसएससी अवेलेबल कराएगी अपनी वेबसाइट पे। इसको भरना है, इसको ढंग से भरना है, वही लास्ट एंड फाइनल होगा। जो आपने यहाँ भर दिया वो लास्ट एंड फाइनल है। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा, जैसे अभी आप जाते थे डीवी करने उधर सीजीएल के ऑफिस में, तो अब की बार वो नहीं करना, मतलब आप चक्कर तो लगाना ही नहीं है। तो अब बस आप सिर्फ पेपर देने जाओ, पेपर 1 पेपर 2, मतलब टीयर 1 दो टीयर 2 दो, खत्म। उसके बाद कभी नहीं जाना सीजीएल के ऑफिस, वो आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म अवेलेबल कराएगा, आप भरो, उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर्स या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं उनको, मतलब आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है। तो अगर मान लो आपने सीजीएसटी इंस्पेक्टर बने या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, कुछ भी बने, है ना, बहुत सारी पोस्टें उसमें लिखी हैं, आपने मेडिकल दिया या फिजिकल दिया और उसमें हो गया फेल, आपने सब कुछ कर लिया, सारे पेपर वेपर सब कुछ पास कर लिया, लेकिन आपने मेडिकल फिजिकल में फेल हो गए, तो आपको तो पोस्ट मिल गई थी, एसएससी ने तो आपको पोस्ट दे दी, लेकिन अब आपके बस की नहीं है, आप मेडिकल क्लियर ही नहीं कर पाए, फिजिकल क्लियर ही नहीं कर पाए, तो क्या होगा, आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, ऐसा बहुत कम होता है, मेडिकली फिजिकली बहुत इजी स्टैंड, मतलब सिंपल स्टैंडर्ड है, इतना तो हर कोई फिट होता ही है। लेकिन अगर मान लो नहीं होते तो फिर आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए पोस्ट ढंग से भरना। अगर आप में कुछ एक्चुअल में कुछ फिजिकल और मेडिकल में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो उन पोस्ट को मत भरना जिसके अंदर ये टेस्ट मांगे गए हैं।
बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं, कोई जड़ने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखें। अब सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन डीवी हो गया आपका, है ना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। अब कैसे, मतलब आपने अपनी पोस्ट भर दी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बाद में होंगे, है ना, आपने पोस्ट भर दी है। अब सीजीएल ने क्या करा या फिर एसएससी ने क्या करा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कितना नंबर का था, 180 एंड 210, कितना हो गया था, 390 नंबर के हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड हुई, जितनी भी आएगी। इन दोनों की कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर ली तो ही जाके आपका कौन सा होगा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जो था, मतलब हमारा सेक्शन 3 जो था, है ना, सेक्शन 3 क्या था हमारे पास, सीपीटी और डेस्ट। सीपीटी बोल रहा हूँ मैं इसको, है ना, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की जगह मैं सीपीटी लिख रहा हूँ। ये दोनों कब होंगे आपके चेक, जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद ही आपके चेक होंगे, अदरवाइज ये चेक नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है, सिंपल सा, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन आपको पास करना ज़रूरी है, इनको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने। और ये कब चेक होंगे आपके, जब आपने इसकी कट ऑफ क्लियर कर ली। मान लो कट ऑफ गई 390 में से 250 कट ऑफ गई, तो जब आपके 250 से ऊपर नंबर आएंगे तभी ये चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। कहने का सिंपल सा मतलब ये है। और हमने पढ़ ही लिया है, सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 के हिसाब से ही आपके मार्क्स डिसाइड होंगे, और उसमें मेनली पेपर 1, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेपर 1 ही देते हैं, 2 और 3 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं लोग बाग। अब क्या हुआ, मान लो आपने पेपर दिया, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इस बार मुश्किल है टीयर 2 के अंदर, तो टीयर 1 में हो नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। आपने पेपर दिया, आपके नंबर आ गए 295 आउट ऑफ 390, काफ़ी अच्छे नंबर है अगर कंपटीशन एग्जाम है तो। दूसरा बंदा, उसके भी आगे 295 आउट ऑफ 390। अब कैसे चेक करेगा सीजीएल की भाई किसकी रैंक पहले है किसकी रैंक बाद में है? तो कैसे चेक करेगा, अगर आपने पेपर 2 और पेपर 3, मतलब स्टैट्स और डबल एओ का पेपर दिया है, जेएसओ और डबल एओ का पेपर दिया है, तो उसके मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसा मतलब होता है ना। उसके अलावा सेकंड नंबर किसका आता है, सेक्शन 1 कौन सा था, मैथ्स एंड रीजनिंग वाला। जिसके मैथ्स एंड रीजनिंग में पार्ट में ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको ज़्यादा रैंक मिलेगी, ठीक है। मान लो इसके मैथ एंड रीजनिंग में कितने मार्क्स आए, इसके 180 का था, इसके आगे 125, और इस बंदे के आए मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर 126। तो फर्स्ट रैंक इसकी होगी, सेकंड रैंक इसकी होगी ना, पहले इसकी आएगी फिर इसकी आएगी, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं है, मान लो इसके भी 126 हैं और इसके भी 126 हैं, भाई अब तो ये दिक्कत हो गई, सारे मार्क्स इक्वल हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो ज़्यादा एज का है उसको पहले प्रीफरेंस देंगे, क्योंकि भाई उसने ज़्यादा, मतलब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, वो अगली बार नहीं दे पाएगा चांस, तो ठीक है चलो इसको दे दो, इसका मतलब ये है। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी इक्वल है तो उनके नाम के हिसाब से, है ना, उन कैंडिडेट्स के नाम के हिसाब से, पेरेंट के नहीं, ठीक है। ये सिस्टम है, ये सिंपल सा था। सीजीएल कैसे क्या होगा इस बार, कुछ नहीं है, सिंपल इतना ही चेंज हुआ है। मैं इसको पूरे को एक बार इरेज कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। इतना ही हमको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ इस पेपर 1 पे डिपेंड करता है। पेपर 1 के अंदर 2 सेशंस हैं, सेशन और सेक्शन में फ़र्क है ना, सेशन मतलब सत्र, 2 बार आपको एक ही दिन में 2 सेशन है इसके, ठीक है। पहले सेशन के अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन सॉरी 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। और दूसरे सेशन में सेक्शन 3 का ही दूसरा पार्ट है। हमने पढ़ा है 3 सेक्शन है, तीनों के अंदर 2-2 मॉड्यूल हैं, तो एक सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, और सेक्शन 3 का फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, और सेशन 2 के अंदर सेक्शन 3 का सेकंड मॉड्यूल है। बस ये 6 पेपर आपको कंपलसरी है देना। ये तो आपकी मर्जी है, तो आपके कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भाई आपकी इच्छा है जाने की या नहीं है ना। ये पेपर तो अगर आपका टीयर 2 में सिलेक्शन हुआ है तो ये सारे के सारे पेपर देने हैं आपको, और सब क्वालिफाई करने जरूरी है, कोई भी क्वालिफाई नहीं किया तो खत्म, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर इनका ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि भाई गए और हमको टाइपिंग नहीं आती। अभी तक तो कैसा, टाइपिंग नहीं आती तो ठीक है, वो जो पर्टिकुलर टाइपिंग की सीट्स थी वो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब टाइपिंग आनी ज़रूरी है, कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को चाहिए काम करने वाला आदमी, है ना, और सारा काम ऑनलाइन हो रहा, तो कंप्यूटर और टाइपिंग तो मस्ट है, इसके बिना काम ही नहीं होगा। गवर्नमेंट ने इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें चेंज किया। बाकी टीयर 1 क्वालिफाइंग हो गया है तो आपका चेक कैसे करेगा वो रीजनिंग वगैरह, इसके लिए उसने यहाँ पे भी रीजनिंग और जीके डाल दी। इससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि आपका सिर्फ मैथ और इंग्लिश पे जो डिपेंडेंसी थी कि मैथ और इंग्लिश अच्छी है तो सब कुछ कर लेंगे, अब ऐसा नहीं है। अब आपको सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान रखना है। तो एक ओवरऑल अच्छा एक ऑफिसर जाएगा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करेगा, तो ये काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं, बहुत छोटे 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 चेंजेस हैं। आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। ये सेक्शन 1 जो है बहुत ही टफ होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिकल एबिलिटीज़, जिसके अंदर स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी आएगी। बट एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है
पहली बार चेंज होता, जब भी पहली बार कुछ चेंज होता है पेपर इजी आने के चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। 2016 के अंदर पहली बार कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, बहुत इजी पेपर आया था। अब देखो पेपर का लेवल, है ना। 2022 का जो पेपर होगा दिसंबर 2022 में, ये ईजी आएगा, आगे बाद में हार्ड होगा। और इस बार वैकेंसीज भरपूर हैं, लूट मच रखी है, मतलब बस लूटना है तुमको, जॉब पक्की है। तो चलो करो मेहनत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल।